आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार चुना जा चुका है। सपा का उम्मीदवार चुना जा चुका है, डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया जा चुका है। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को उम्मीदवार चुना। अब नाम जो सामने आ रहा था मैनपुरी सीट से कि अपर्णा यादव को चुना जाएगा, लेकिन अपर्णा यादव का टिकट कहीं ना कहीं काट दिया बीजेपी ने यहाँ, और रघुराज सिंह शाक्या को मैनपुरी से उतार कर कहीं ना कहीं संकेत देने की कोशिश की है कि ओबीसी वोटर्स पर ज़्यादा ध्यान है भाजपा का। लेकिन अपर्णा यादव का टिकट काटा गया है या अपर्णा यादव को आगे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव से अगर अपर्णा यादव मुकाबला करने के लिए उतरती हैं तो यहाँ सीधे तौर पर यादव परिवार का फैक्टर सामने आएगा और सीधा सीधा जो फायदा होगा बीजेपी को हो सकता है परिवारवाद का ठप्पा लगाकर यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी निशाना साध सकती है अखिलेश यादव पर। अब देखिए, खतौली विधानसभा की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि खतौली से भी शायद अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे पीयूष शर्मा मौजूद है। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीयूष, देखिए, यहाँ मैनपुरी सीट से तो भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और सपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। रामपुर से भी कहा जा रहा है कि सपा ने हालांकि अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन भाजपा ने आकाश सक्सेना पर मुहर लगाई है। लेकिन खतौली विधानसभा की अब बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए, अपर्णा यादव को अभी तक कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के जरिए बीजेपी क्या रणनीति तैयार कर सकती है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बात की जाए अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव इस विधानसभा जब के चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब देखिए भाजपा में शामिल हो गई थी। तब भी सपा की बात की जाए तो सपा के कुछ नेता थे जिन्होंने विरोध दर्ज किया था। वैसे किसी ने कुछ खास विरोध दर्ज नहीं किया था अपर्णा यादव को लेकर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपर्णा यादव कुछ खास नहीं कर पाती इलेक्शंस में। उसके बाद फिर देखिए उपचुनाव होते हैं आजमगढ़ रामपुर में, तब भी देखिए उनको नहीं उतारा जाता भाजपा की तरफ से। उसके बाद फिर अब मैनपुरी पे आते हैं। मैनपुरी से काफ़ी कयास और अटकलें लगा रहे थे कि अपर्णा यादव को उतारा जाएगा, जैसा कि नहीं हुआ। आप सबने देखा है कि ओबीसी पर देखो ज़्यादा ध्यान दिया है भाजपा ने। डिंपल यादव के विरुद्ध देखिए शाक्या को खड़ा करा है। तो उसके बाद अब खतौली पे आते हैं। खतौली पर देखिए सक्सेना पर उन्होंने अपना दाव चला है भाजपा ने। सक्सेना पर देखिए इसलिए करा है क्योंकि अगर बात की जाए खतौली की, तो खतौली में अगर वोटर्स की बात की जाए तो यादव वोटर्स देखिए कम है वहाँ पे। और देखिए जो सक्सेना वोटर्स हैं, जैसे सक्सेना से और जो सक्सेना है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स काफ़ी हैं। तो इसलिए भाजपा ने पहले देखिए वहाँ पे एक वो कराया था, पोल कराया था, जिसमें सक्सेना सबसे विजयी बने थे। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। अब अपर्णा यादव का गुस्सा होना मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा जायज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि अपर्णा यादव ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर भाजपा में आई थी। नुकसान हुआ था, अगर सपा में रहती कुछ ना कुछ होता उनका। भाजपा में आ गई, भाजपा में आने का एक कह सकते हैं सिर्फ खाना पूर्ति की काम कर रही है। ऐसा कुछ खास उनका कोई भाजपा में आकर कुछ खास मतलब दिख नहीं रहा मैं। तो खाना पूर्ति वाली काम हो रही है अपर्णा यादव को लेकर। इससे काफ़ी नाराज़ भी हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पे 1-1.5 हफ्ते पहले देखिए वो अमित शाह से मिल चुकी है, ठीक है। अब अमित शाह को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। एक फ़ोन पर देखिए कि अमित शाह अगर एक फ़ोन विपक्ष पार्टी में जाता है तो भी देखिए वहाँ पे वो नेता अगर नाराज़ होता है तो वो शांत हो जाता है। तो चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। तो अपर्णा यादव मिली, अमित शाह से मिली, भूपेंद्र चौधरी से मिली, तो शायद उन्होंने बोला होगा कि देखिए अभी आपका टाइम नहीं आया है, आप अभी पार्टी के लिए कार्य करती रहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई चुनाव होगा, कोई सीट ऐसी होगी जहाँ पे आपको लगता है कि आप जीत सकती हैं, तो पक्का आपको उतारा जाएगा वहाँ से। अमित शाह ने देखिए ऐसा बोला था। अब देखिए कि मैनपुरी में शाक्य को, खतौली में सक्सेना को अगर टिकट दिया गया है तो ज़रूर देखिए भाजपा की कोई रणनीति होगी उसमें कि अपर्णा यादव को ना उतारा जाए। हालांकि अब अपर्णा यादव नाराज़ होती हैं या नहीं होती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अपर्णा यादव पहले देखिए जब भाजपा में आई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि सपा उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी
सपा उनके खिलाफ देखिए नारेबाजी लगवाई गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद मिला था, उसके बाद भी देखिए अपर्णा यादव को कुछ खास करने के लिए मौका नहीं दिया गया था। हाँ, अब हो सकता है आगे कि अगर कोई चुनाव हो, निकाय चुनाव है, शायद महापौर ही बनवा दिया जाए, शायद मेयर की सीट पे चुनाव लड़वा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे अपर्णा यादव को क्या कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, नहीं भी सौंपी जाती तो भी देखिए भाजपा की कोई रणनीति इसमें ज़रूर होगी। जी, तो भाजपा की कोई रणनीति जरूर होगी, अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने तो यहाँ अपर्णा यादव से कन्नी काट ली थी। अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा जा रहा था अपर्णा यादव के लिए कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, खासकर मैनपुरी सीट को लेकर, क्योंकि मैनपुरी सीट पर अगर अपर्णा यादव को उतारा जाता तो जाहिर तौर पर वो अखिलेश यादव और पूरे परिवार में घात करने की कोशिश करती, सीधे तौर पर घर का बेदी लंका ढाई वाली स्थिति आ जाती, तो बीजेपी को यहाँ पूरा फायदा मिल सकता था। पर पीयूष देखिए यहाँ कहा यह भी गया कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन नहीं किया। अपर्णा यादव से जब भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई तो अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं इससे कनी काटने की कोशिश की कि उन्हें नहीं उतरना है अपने परिवार के खिलाफ, क्योंकि देखिए प्रतीक यादव भी पहले बयान दे चुके थे जब श्रद्धांजलि देनी थी, अंतिम संस्कार हुआ था मुलायम सिंह यादव का, तो प्रतीक यादव का पहला बयान सामने आया था। प्रतीक यादव ने कहा था कि सारी जिम्मेदारी जो होगी अखिलेश भैया संभालेंगे, तो उनके विपरीत कहीं उनके अपने पति के अगेंस्ट ना जा पाए अपर्णा, इसीलिए शायद अपर्णा ने ये फैसला लिया। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अपर्णा के इस फैसले से बीजेपी पूरा मतलब आप बोल सकते हैं पूरा भगवा दल जो भगवा खेमा है वो नाराज हो सकता है, आगे जाकर उनकी जिम्मेदारियां मिलने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए प्रतीक यादव की, अगर बात करता हूँ मैं, तो प्रतीक यादव राजनीति में इतने सक्रिय नहीं है, ठीक है। प्रतीक यादव अपना बिजनेस संभालते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों का शौक है। आपने वो खबर भी पढ़ी होगी, कुछ साल पहले आई थी कि प्रतीक यादव मुलायम के बेटे ने 5 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, लैम्बोर्गिनी उन्होंने खरीदी थी नीले कलर की, जिस पर काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ था। तो फिर उसको शांत किया गया किसी तरीके से। फिर देखिए कि वो बिल्कुल राजनीति की बात करें तो बिल्कुल देखिए सक्रिय नहीं, बिल्कुल भी, थोड़े से भी नहीं है, क्योंकि वो देखिए अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, अपने घर बार पे ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है। और जब मुलायम सिंह यादव की शादी हुई थी दूसरी साधना गुप्ता के साथ, यानी कि प्रतीक की माँ के साथ, तब भी देखिए मेरे ख्याल से मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया था कि अगर मेरा कोई वारिस होगा तो वह अखिलेश यादव ही होगा। तो इसलिए फिर प्रतीक यादव ने कुछ ज़्यादा सपा के लिए कुछ खास किया भी नहीं। लेकिन मोड़ इस जो प्रतीक यादव के जीवन में या फिर सपा के जीवन में देखिए मोड़ तब आया जब प्रतीक यादव ने बयान दिया कि अखिलेश भैया ही संभालेंगे। वो मोड़ था जब शिवपाल यादव की ने भी देखिए प्रतीक यादव को कम नहीं आंका था। प्रतीक यादव के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा था उस वक्त, अपर्णा यादव के लिए बोला जा रहा था कि देखिए अब शायद हो सकता है कि सपा में हक मांगने आ जाए दोनों, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा प्रतीक यादव नहीं करने, बोला कि देखो बड़े भाई है हमारे अखिलेश यादव, वही संभालेंगे। तो ये जो सूझबूझ वाली देखिए जो राजनीति थी वो खेली प्रतीक यादव ने, जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। हालांकि सही करा उन्होंने, लेकिन अब अपर्णा यादव की बात आते हैं तो अपर्णा यादव ने देखिए नाराज़गी की बात है तो देखिए अपर्णा यादव भाजपा में गई, प्रतीक यादव नाराज़ नहीं हुए। प्रतीक यादव ने पूरा सपोर्ट दिया अपर्णा यादव को। प्रतीक यादव ने सपा का साथ दिया, अपर्णा यादव ने कोई नाराज़गी नहीं जताई। तो दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत अपने अपने खेमे को सपोर्ट कर रहे हैं। अपर्णा यादव भाजपा को कर रही है, प्रतीक यादव सपा को कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। लेकिन अगर वही है कि अगर सपा अपर्णा यादव के ऊपर कीचड़ उछालती है तो हो सकता है शायद कि प्रतीक यादव सपा के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों दंपत्ति यहाँ सीधे तौर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिस पार्टी की तरफ जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। पर अपर्णा यादव जिनको लेकर कहा जा रहा था मैनपुरी सीट पर उनको बीजेपी उतारेगी और छोटी बहू के जरिए बड़ी बहू को सीधा सीधा मुकाबला या टक्कर देने की बात की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने एन मोमेंट पर यहाँ सरप्राइज दे दिया और रघुराज सिंह शाक्या को उतार कर कहीं ना कहीं पूरा खेल पलट दिया। अब देखिए बीजेपी को रघुराज सिंह शाक्या के उतरने पर फायदा होता है या फिर नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी ही। लेकिन अपर्णा यादव को कौन सी जिम्मेदारी बीजेपी देती है और अपर्णा यादव को किस सीट से उतारने पर सीधे तौर पर सपा से मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का बन जाएगा, ये देखना होगा दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।